हेलो प्यारे साथियों, आप लोग का स्वागत है बिहार स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आज हम बिहार एसएससी के लिए रीजनिंग सेट देखेंगे जो कि एडिटेरिया पब्लिकेशन का नौवा सेट है। इससे पहले आपको 8 सेट करवा दिया गया है। यदि आप वो सेट ना देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, उसे भी एक बार जाकर आप अवश्य देख लें। तो चलिए आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हैं, चलते सीधे प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 101 से 113 में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो मेरे दोस्त यहाँ लिखा गया DRIVEN को लिखा गया EIDRVN, उसी प्रकार से BEGUM को क्या लिखा जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि डी है, तो डी से पहले ई, यानी पहले आप क्या कीजिए, स्वर वर्ण को पहले उठा लीजिए। तो इस सब में सबसे पहले स्वर्ण क्या है, तो पहले ई है, तो ई को उठा लिए। उसके बाद क्या है, आई है, तो ई के बाद आई को उठा लिए। और उसके बाद डी के डी लिख दिए, आर के आर लिख दिए, भी के भी लिख दिए, एन के एन लिख दिए। उसी प्रकार से इसमें देखते हैं तो सबसे पहले स्वर क्या है, क्या ई है, तो हम ई लिख देंगे। उसके बाद क्या है यू, तो यू लिख देंगे। उसके बाद जो व्यंजन है व्यंजन हूबहू लिख देंगे, बी के बी, जी के जी और एम के एम। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 102 में क्या करा, पुरुष के जीवनी होती है तो राष्ट्र का क्या होता है, किसी महान पुरुष के क्या लिखते हैं मेरे दोस्त, किसी महान पुरुष की जीवनी लिखाती है। तो उसी प्रकार से किसी राष्ट्र का क्या होता है, तो राष्ट्र का क्या होता है, इतिहास होता है। किसी राष्ट्र का क्या होता है, इतिहास होता है। तीसरा प्रश्न में कह रहा है कि 12 से 66, तो 10 से क्या, 12 से कहाँ 66, तो 10 से क्या मेरे दोस्त, तो 12 से 66 कैसे जाएंगे, तो 12 पचे 60 प्लस 12 को 2 से आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 6, कितना हो गया 66, 12 पचे 60 प्लस 6 66 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको करते 10, तो 10 में 5 से गुना करेंगे तो 10 पचे 50 और 10 के आधा कितना 5 55, 10 पचे 50 और 5 कितना 55। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 104 में करा, राम ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसकी माँ तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री है, सीता का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। मेरे दोस्त राम है, तो राम ने एक व्यक्ति की ओर इशारा किया, तो यहाँ पर लिख देते हैं व्यक्ति, तो आप ऐसे कीजिए व्यक्ति यहाँ हो गया, ठीक। व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसकी माँ, व्यक्ति की आगे माँ चले जाएंगे ऊपर तो माइनस कर देते हैं, व्यक्ति की माँ तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री है। जो ये माँ है किसी की पुत्री है तो इनके भी पिता ऊपर हो जाएंगे। बोले कि तुम्हारी माँ की, तुम्हारी यानी कह सकते हैं ये जो माँ है, कह रहा कि उसकी माँ तुम्हारे पिता के, तुम्हारे पिता के अगर इसके पिता ये हुए तो इसके एक बच्चा और होंगे, वो जो हो जाएंगे क्या, सीता हो जाएंगे। क्या हो जाएगी, सीता। तो तुम्हारे माँ के एकमात्र, तुम्हारे माँ के पिता का एकमात्र पुत्री है, तुम्हारे माँ के पिता का एकमात्र पुत्री है ये औरत, औरत एकमात्र पुत्री है सीता, उस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो ये व्यक्ति और सीता इस दोनों माँ के क्या है, संतानें हैं, तो आपस में भाई बहन हो जाएंगे। तो व्यक्ति सीता तो हमेशा बोलता है राइट, बोलता है लेफ्ट से, तो उस व्यक्ति जो है वो सीता को क्या बोलेगा, बहन बोलेगी। क्या बोल देगा, बहन। आगे अगला प्रश्न कह रहा 105 में, ये लेस देन का अर्थ होता है घटाओ, तो जहां लेस देन है वहां पर क्या लिख देंगे, घटाओ। नहीं यहाँ पर है, यहाँ है ना, इधर साइड, इसमें तो कोई है ही ना। आ जाइए देखिए, लेस देन का अर्थ घटाओ, ग्रेटर देन का अर्थ जोड़, तो ग्रेटर देन जहाँ पर है तो यहाँ भी जोड़, और ग्रेटर देन यहाँ पर है तो यहाँ पर भी जोड़। और बराबर का अर्थ गुना, जहाँ बराबर है वहाँ पर गुना, तो बराबर तो कहीं पे दिख न रहा नहीं है। एट द रेट का अर्थ भाग होता है, यहाँ पर एट द रेट का मतलब भाग है, एट द रेट का मतलब भाग है। तो का मान ज्ञात कीजिए। आ जाइए, तो 9 का 9 98 27 से 3 मरतबे कट जाएगा, कितना मरतबे, 3 मरतबे कट जाएगा। और तो ये हो जाएगा ये 81, 3 और 6, 6 3 9 9 1 10 से क्या हो जाएगा, टोटल जोड़ने पर 90 आ जाएगा। 81 6 3 9 और 81 81 9 90, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 106 में क्या कर रहा है, ए जो है ए बी के 20 मीटर दक्षिण पश्चिम है। ए जो है ना वो बी के, तो बी को यहाँ पर आप बैठा दीजिए, बी महाशय को यहाँ पर बैठा दीजिए। आप देख लीजिए हल्का सा नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो क्या कहा, ए जो है ना बी के 20 मीटर दक्षिण पश्चिम, तो ये हो जाएगा दक्षिण, ये पूर्व हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, तो इस साइड 20 मीटर, कितना मीटर, ए यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक। सी जो है ना बी के 20 मीटर दक्षिण पूर्व है, तो दक्षिण पूर्व 20 मीटर इधर चला जाएगा, ये सी हो जाएगा 20 मीटर दक्षिण पूर्व है। तो अब क्या बोल रहा है हमें कि दक्षिण पूर्व में है, तब ए सी की अपेक्षा, ए जो है सी की अपेक्षा किस दिशा में, तो ए जो है सी की अपेक्षा देखा जाए तो किधर है,
तो पश्चिम दिशा में है। कौन सा दिशा में? पश्चिम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि चार छड़ ए बी सी डी की लंबाई अलग अलग है। ए की लंबाई डी से अधिक है। तो हमें बोल रखा है कि ए की लंबाई जो है ना वो डी से अधिक है, तो डी को एस बड़ा कर दिए, डी छोटा कर दिए। बी की लंबाई सी से अधिक है, तो बी की लंबाई जो है सी से अधिक है। डी की लंबाई 5 मीटर है। क्या बोल रहा है? डी की लंबाई 5 मीटर है, तो डी की हम कर देते हैं 5 मीटर लंबाई है। अब बी की लंबाई 4 मीटर है, तो बी की लंबाई कितना कर देंगे? 4 मीटर हो जाएगा। तो सी की लंबाई कितनी होगी? तो मेरे दोस्त ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, तो जरूर यहाँ पर आ जाएगा बी और यहाँ पे आ जाएगा सी, क्योंकि 5 है, ये 4 है। तो 5 4 3 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। तो हमें बोला कि सी की लंबाई क्या हो सकती है? तो सी की लंबाई 3 हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 108 में करा, यदि किसी संकेत भाषा में ए आर एम एस को एन ई जेड एफ लिखा जाता है तो एम ए आर एस को क्या लिखा जाएगा? एम ए आर एस को क्या लिखा जाएगा? मेरे दोस्त ये होता है 1 आर 18 एम 13 एस 19, ये होता है एन 14 ई 5 और जेड 26 एफ 6। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए +13, 18 में 13 जोड़ेंगे तो 18 3 31। देखिए 18 में अगर 13 हम जोड़ देते हैं तो हो जाएगा कितना दोस्त? 31। 26 26 से 5 31, 13 इसमें भी जुड़ गया। फिर 13 दूनी के 26 और 13 और 19 जोड़ते हैं, 13 और 19 जोड़ते हैं तो 32। तो 32 जोड़ते हैं तो 26 से 32, यानी सब में 13 क्या हो रहा है? जुट रहा है। तो इसमें भी 13 जोड़ देंगे तो एम 13 13 दूनी के 26 26 पर क्या हो जाएगा? जेड। तो जेड किस में है? ऑप्शन नंबर सिर्फ एक ही में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे अगला कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न के अंकों का श्रृंखला में असंगत ज्ञात कीजिए। क्या करना है? असंगत ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से तो इसको हम कैसे कर सकते हैं मेरे दोस्त? देखिए असंगत 3 है, 4 है, 12 है, 45 192 है और 1005 है। तो देखिए इसको हम लिखते हैं 3 4 12 45 192 और 1005। ठीक, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 3 गुना 1 + 1 के स्क्वायर। तो इसमें 3 गुना 3 है, 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4। फिर 4 में आप क्या कर दीजिए? 2 गुना कर दीजिए, 2 गुना करिए, 2 से जोड़ 2 का स्क्वायर जोड़ दीजिए। तो 4 दूनी के 8 और 4 12। फिर 12 में आप क्या कीजिए? 12 में आप 3 से गुना कीजिए और +3 के स्क्वायर जोड़ दीजिए। तो 12 तिया 36, 12 तिया 36 + 9 9 6 15 45। कितना आ गया? 45। तो आगे चलते हैं। 45 चौके +4 के स्क्वायर, तो 5 चौके 20 और 5 चौक 4 चौक 16 16 2 18 180 और 4 चौक 16, तो हो जाएगा 6 9 1 196। कितना होना चाहिए दोस्त? 196, जबकि दे रखा है 192। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, 192 गलत। ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा और आंसर आ जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए करा 110 112 में निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं, इन 4 में से 3 किसी प्रकार से समान है, अतः विषम को ज्ञात कीजिए। तो कीवी, चील, गिद्ध, हंस ये तीनों तो उड़ सकते हैं परंतु ये उड़ने वाले नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ये तीनों उड़ सकते हैं लेकिन ये उड़ने वाले नहीं हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला 111 में कह रहा है मेरे दोस्त। कितना कर रहा है? 111 में क्या कर रहा है? आइए 111 में T20 20 से 21 23 से 23 से कितना हो गया? 20 21 23 जेड 26 एम 13 एन 14 ओ 16 एस 19 पी 16 17 20 24 4 5 7 2 9। यानी यहाँ से यहाँ 1 बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ 2 बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है कितना? 13 से 14 2 6 2 8 एस 19 2 ना 3 बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ 23 से 3 बढ़ा, W 23 ये जेड होता है 26, तो +3 हुआ, +3 और 6 3 9 +3 और 7 2 +2 9, सॉरी जेड 10 होता है, सॉरी दोस्त जे क्या होता है 10, तो ये भी +3 और ये होता है 20 + 3 23 होना चाहिए, ये हो गया 24। ऑप्शन नंबर डी अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी अलग। सबसे डी क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। आगे देखते हैं इसको कैसे हम कर सकते हैं। इसको करते हैं तो सबको ऐड करके देखते हैं। 40 56 देखिए जोड़िए, 6 4 10 10 5 15 15 15 4 19, इसका जोड़ 19 आता है। इसको जोड़ते हैं तो 6 5 11 6 5 11 4 15, ये 15 आया। 3 2 5 और 10 15 हो गया। इसको जोड़िए 10 और 10 5 15 हो गया। सबका ऐड 15 हो रहा है परंतु पहला का ऐड कितना हो रहा है? 19 हो रहा है, इसलिए सबसे ए आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 113 में क्या करा? अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा
करेगा, श्रृंखला को पूरा करेगा। जेड है, जेड बाई बाई, अच्छा देखिए सब में बाई है तो ये यहाँ तो जरूर है कि बाई ही आ जाएगा, जेड बाई। फिर देखिए जेड बाई एक्स मेरे दोस्त, जेड बाई एक्स डब्लू, जेड बाई एक्स डब्लू डब्लू डब्लू, देखिए हो गया। और क्या, जेड बाई एक्स डब्लू वी यू, और यू के बाद टी डाल दीजिए, देखिए घट नहीं रहा है, जेड बाई एक्स डब्लू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन एम एल, तो हमने भरा क्या, वाई डब्लू टी ओ एम वाई डब्लू टी ओ एम, ऑप्शन नंबर बी ओ एम सही है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है कि अगर 43 को गुना किया जाए 12 से तो 504 आना चाहिए। 43 को 12 से गुना करते तो कितना आना चाहिए, 504 आना चाहिए। अगर 43 को 10 से गुना करते हैं तो 430 तो ऐसे आ जाएगा, और 43 दूनी 86 इधर से हो जाएगा, तो 6 8 3 11 4 1 5 516 आ जाता है, 516 आ जाता है। पहुँच तो रहा है, दोनों के गुना ही किया है, गुना करने के बाद कुछ किया है, गुना करने के बाद क्या किया है, कुछ तो किया है। आइए देखते हैं क्या किया है, जो क्या इसके साथ, और इसमें से कितना घटा दें। हाँ मेरे दोस्त 504 है, ये 16 आया, तो इसमें से आप 12 क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा, 12 घटा दीजिएगा तो 504 ना आ जाएगा। अर्थात इस दोनों को गुना करके उतना से ही घटा देते हैं। इस दोनों को गुना किए और 12 को क्या किया, घटा दिए। यहाँ देख लेते हैं इसको, 35 और 34 और 15 को गुना करके, 34 गुना 15 आ जाइए, 15 चौके ऐसे भी छोड़िए, 5 24 5 या 15 15 2 17, ये हो जाएगा 34, 0 7 4 11 3 1 4 1 5 510 510, अब 510 में से आप 15 क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, 1 5 घटा देंगे तो 5 के 5 और 1 5 ही हो गया कितना, 9 9 में से 8 485 95 सॉरी 1 9 हो जाएगा 495, 10 लेगा 75 495। उसी प्रकार से हमको इसमें 98 और 17 में गुना कर देना, 98 और 17 को गुना कर दिया जाए, 8 7 56 और 7 9 63 और 63 5 63 और 5 68, ये हो जाएगा 98, ये 8 दूनी 16 16, इसमें से आप 17 कितना घटा दीजिए, 17 को घटा दीजिए, 10 और 16 16 में से 9, ये हो गया कितना, 5 5 में से गया 4 16 49, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे, एक बैठक की समाप्ति पर उपस्थित सभी 10 लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल मिलाकर कितनी बार हाथ मिलाया गया। तो हैंडशेक का एक फार्मूला होता है मेरे दोस्त, वो होता है एन, हैंडशेक का फार्मूला क्या होता है, एन इंटू n-1 बटा में 2, तो कितना टोटल थे, तो 10 व्यक्ति, तो 10 में से 1 घटेगा तो 9 और बाई 2, तो ये हो जाएगा 5 और 9 बचे 45 45, ये कट जाएगा कितना मरतबे, 5 मरतबे, अब 5 को 9 से गुना कर देंगे, 9 बचे 45 लोगों एक दूसरे कितना मिलाए हाथ, 45 बार हाथ मिलाएंगे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न करा, राम और श्याम की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। राम और श्याम के आयु का योग कितना है, वर्तमान में 45 वर्ष है, और बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले राम और उसकी आयु का अनुपात, तो राम और श्याम ये 6:1 था, 6:1 था, तो टोटल योग दे रहा है कि कितना है, 45 वर्ष, वर्तमान में 45 है, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले, 5 साल पहले, तो 5 5 दोनों 10 साल इसमें से घटा देंगे, 10 साल टोटल है 45 वर्तमान का, आप पहले दे लेता 5 साल पहले, उसका अनुपात कितना, 5 साल पहले, तो 5 5 10 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 35, तो अनुपात में मान है 7 लेकिन संख्या में मान कितना, 35, तो एक अनुपात का मान कितना आ गया, 5, एक अनुपात का मान 5 आ गया। तो राम का वर्तमान आयु, तो राम को गुना करते 6 25 30, 37 में 5 जोड़ देंगे, पहले का 5 साल का था, तो ये हो जाएगा 35 वर्ष का, कितना वर्ष का हो जाएगा, 35, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या करा कि सही विकल्प के चुनकर श्रृंखला को क्या करें, पूरा करें, सही विकल्प को चुने और श्रृंखला को क्या करें, पूरा हमको करना है। तो ये कैसे आया होगा जो देखनी है ना, आ जाइए देखते हैं। इसमें हम कह सकते हैं 3 गुना 1 प्लस 1 का स्क्वायर कर देते हैं ना, 3 गुना 1 का स्क्वायर कर देंगे, गड़बड़ा जाएगा ना, 3 का स्क्वायर प्लस 2 कर देते, 3 इकाइयाँ 3 है 2 5, 3 का गुना किया तो 5, अब ऐसा किया जाए 5 में 2 से गुना कर दें, हमको बड़ा जाना, 5 दूनी 10, 10 2 5 दूनी 10 2 12, ये 12 को सॉरी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है यहाँ पर देखिए, अब ये 12 को यहाँ लाते हैं, 12 को 2 से गुना करते हैं, 2 जोड़ देते हैं, तो 12 दूनी के 24, 24 से 2 26, सॉरी 3 1 2 3 1 2 3, तो 12 3 36, 36 से 2 38, 38 आ गया ना, 38, अब 38 में हमको कितना से 4 से गुना करना है, अब प्लस में 2 कर देना है, 8 4 32 और 4 3 12 12 12 3 3 15 +2 यानी हो जाएगा 152 2 54, 154, ऑप्शन नंबर
ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कर रहा है 118 से 119 में कि किसी संकेत भाषा में ड्रिंक इज हार्मफुल को लिखा जाता है सिप, बज, कस, अच्छा जो भी हो। कह रहा है क्यूट ड्रिंक हैबिट को लिखा जाता है BOJ, राइट सब। बैड हार्मफुल हैबिट को सिप्ट लिखा जाता है। तो बैड को क्या लिखा जाएगा, क्यूट को क्या लिखा जाएगा, चलिए देखते हैं। तो हमको बैड चाहिए और क्या चाहिए, क्यूट चाहिए। तो यहाँ पर क्यूट है छोड़ना, यहाँ पर है ड्रिंक। तो देखिए यहाँ से ड्रिंक का हम दोनों में से मिलाएंगे, इसमें ड्रिंक इज, खाली ड्रिंक दोनों में मिल रहा था, ये दोनों में एक वर्ड मिलेगा तो ये होगा ड्रिंक का हो गया क्या, DR आएंगे, ड्रिंक का हो गया वज। क्यों, क्योंकि ड्रिंक यहाँ भी है, ड्रिंक यहाँ भी है, इसमें भी वज है, VOG वज, यहाँ भी क्या है, वज है। ठीक, ड्रिंक हमको यहाँ हो गया। हैबिट के देखिए यहाँ पर देखिए हैबिट, तो हैबिट यहाँ मिल रहा है और हैबिट हमको यहाँ पर भी मिल रहा है। तो हैबिट इसमें एक मिलेगा और एक इसमें मिलेगा, तो बज हो गया। तो हैबिट के हो गया क्या, हैबिट को हमको निकल के आ गया क्या, देखिए यहाँ पर हैबिट के लिए आया सेव, A से B सेव, और यहाँ भी आया सेव, SAV सेव, हैबिट हो गया। तो हमको तो क्या चाहिए, बैड ना, हार्मफुल यहाँ पर है और यहाँ पर हार्मफुल, तो हार्मफुल यहाँ पर मेरे दोस्त दोनों में, तो दोनों में तो कुछ मिलना चाहिए खासियत, तो दोनों में सेव तो ये खत्म हो गया। सिप कैट होना है, इसमें सिप कैट, यहाँ पर होता है शिप, तो हार्मफुल के तो हम सिप कट कर देंगे, तो हमको यहाँ से मिल गया क्या, हार्मफुल को यहाँ पर मिल गया कैट, क्या मिल गया, हार्मफुल, ड्रिंक इज हार्मफुल को लिखा गया सिप वाज, तो हार्मफुल भी यहाँ मिल गया सिप। हमको यहाँ चाहिए था बैड का, तो बैड का यहाँ हमको पता चला, बैड का हो गया कैट, तो बैड का यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा कैट। क्यूट मतलब छोड़ना का क्या हो जाएगा हैबिट, और ड्रिंक तो मिल ही गया, हैबिट और ड्रिंक मिल गया, तो इसमें जो बच जाएगा राइट, क्या बचेगा राइट, वो हो जाएगा आंसर 119 के राइट, RAT राइट। इस प्रकार से 19वीं और 18वीं दोनों समाप्त हो गए एक ही क्वेश्चन से। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि 120 से 23 में निम्नलिखित प्रश्न में से वही विकल्प को चुनिए जो श्रृंखला को पूरा कर सकेगा। श्रृंखला को जो पूरा करेगा उसको हमको क्या करनी है मेरे दोस्त, चुननी है, उसी सीरीज को हम क्या करनी है, चुननी है। आइए क्या करा, 8 9 13 8 9 13 22, 8 9 13 22 है, तो कैसे हम इसको कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। इसमें कितना जुड़ा है, तो इसमें 1 जुड़े तो 9 हो गया, इसमें कितना जुड़े, तो इसमें 4 जुड़े तो 13 हो गया, इसमें 7 2 9, तो मेरे दोस्त देख रहे हैं 1 के स्क्वायर जुड़ा, 2 के स्क्वायर जुड़ा, 3 के स्क्वायर जुड़ा, अगला लिखते 4 के स्क्वायर, तो 4 4 16, 16 अगर 22 में जोड़ देते हैं तो हो जाएगा कितना, 38, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे 15 में क्या कह रहा है, हमको 15 में कह रहा है देखिए कि 15 16 14 17 13, मेरे दोस्त 15 से 1 घटा 14, 14 से 1 घटा 13, 16 से 17, 17 से 18, ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ कह रहा 14 114 15 107 134 और क्या है 70, इसको कैसे हम हल करेंगे मेरे दोस्त, यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर लिखें, यहाँ देखिए 114 115 107 134 और क्या है 70 है, यही ना है। अब देखिए ये दोनों के बीच के डिफरेंस देखा जाए तो 14 15 के बीच के डिफरेंस कितना है, 1 का, ये दोनों के बीच के डिफरेंस देखा जाए तो ये है 8 का, -8 का, छोड़िए प्लस या माइनस उससे मतलब ना, ये दोनों के बीच का अंतर डिफरेंस देखा जाए तो कितना हो जाएगा 37 7, ये दोनों के बीच के डिफरेंस देखा जाए तो ये हो जाएगा 64। तो मेरे दोस्त ये जानते हैं 1 के क्यू कर सकते हैं, इसको 2 के क्यू कर सकते हैं, 3 के क्यू कर सकते हैं, ये 4 के क्यू। तो देखिए ये प्लस में ये माइनस में, ये घटेगा किस में, देखिए इसमें से ये घटे तो सब माइनस में ही आएगा, किस में आएगा माइनस में ही आएगा। तो देखिए ये 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, तो अगला हो जाएगा 5 का, अगला हो जाएगा कितना 5 का क्यू, 5 का क्यू क्या हो जाएगा 125 125 हो जाएगा, 125 में 70 जोड़ दिया जाए, 125 में 70 अगर जोड़ देंगे तो 5 का 5 7 2 9 195, 100 क्या हो जाएगा 95, ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे 12 सेमी भुजा वाले एक घन के सभी फलकों को हरे रंग से रंगा जाता है, फिर इसे 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन में काटा जाता है, तो ऐसे घनों की संख्या ज्ञात करें जिसका फलक हरे रंग से है। तो पहले मेरे दोस्त इसके लिए आपको n ज्ञात करना होगा, तो n ज्ञात करने का सिंपल फॉर्मूला क्या, 12 भुजा लीजिए, 12 भुजा 12 है, 12 में 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया 6, यानी n निकल के आ गया मेरे पास 6 आ गया, n निकल कर कितना आ गया 6 आ गया। अब छोटे घन की संख्या निकालने का फॉर्मूला हो जाता है, छोटे घन की निकालने की संख्या जो हो जाएगी n × n - 2 के पावर 2, तो n मेरे पास 6 है, 6 में से 2 जाएगा 4, 4 के पावर क्या होता है 4 4 16 16 6 96, कितना हो जाएगा 16 6 96, तो 96 ऑप्शन नंबर D इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है मेरे दोस्त DRONE को SPRFO लिखा जाता है,
तो उसी प्रकार से हॉर्स को क्या लिखा, कैसे लिखा जाएगा या क्या लिखा जाएगा, आ जाइए देखते हैं। देखिए क्या है, DRONE को क्या लिख दिए हैं, तो इसको लिखे हैं SERFO। तो अब ऐसे कर सकते हैं, कैसे इसको लिख दिया है, R18, 18 1 19, R18 प्लस 1 19, और D4 यही कर देंगे तो 5 हो जाएगा, प्लस 1 कर देते हैं, 18 15, 15 में प्लस 3 कर देंगे 19, इधर 14, 14 में प्लस 1 कर देंगे तो 15, और F हो जाएगा, 5 में 1 कर देंगे तो 6 हो जाएगा, यानी एक एक बढ़ा रहा है, बीच में 3 बढ़ा रहा है। ध्यान देखिए, एक एक बढ़ा रहा है, बीच में 3 बढ़ा रहा है, तो हॉल HOUSE, तो इधर एक एक बढ़ा रहा है, 15 तो 16 पे P हो जाएगा, 16 पे P, 8 पर I 9 हो जाएगा, और 3 21 3 24 पे क्या हो जाएगा, 21 3 24 पे पावर X हो जाएगा, ये 5 है तो ये हो जाएगा F, 19 से हो जाएगा 20 T, PIXFT। ऑप्शन नंबर डी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए इसमें देखते हैं 135 में, 125 में नहीं घन बनाया जा सकता। देखिए तो इसका अपोजिट खाली एक बॉक्स है, खाली बॉक्स के अपोजिट जो हो जाएगा डब्बा में डबल तीर, ठीक, डब्बा में क्या हो जाएगा, डबल तीर हो जाएगा। 4 के बाद देखिए इधर जाएगा 5 हुआ, और इधर देखिए ये 6, फिर 7, और एक और बनेगा यहाँ से 8, टोटल कितना हो गया, 8 बन गया ना। इसी प्रकार से गिनिए 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 4 गो तो यहाँ हो जाएगा 8, 8 गो यहाँ, तो 8 8 16 हो गया, 8 8 16। और ट्रेंगल अगर ऐसे रहे इसमें बनता है तो 1 2, एक बड़ा वाला 3, तो 3 इधर और 3 इधर, तो 3 3 6, 16 6 कितना हो गया, 16 6 दिन बड़ा 22, टोटल 22 ट्रेंगल तो हो गया। 22 के बाद देखा जाए इधर से 23, इधर से 24, अब इधर से 25, देखिए 25, इधर 26, इधर 27 हुआ, इधर टोटल 28। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 32 में क्या कह रहा है मेरे दोस्त। 32 में हमें बोल रखा है कि देखिए 32 में कि वह शब्द चुनिए जो कि दिए गए शब्द के अक्षर का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। अक्षर के शब्द को यूज करके बनाया जा सकता है। आर, देखिए इसमें कहीं ई है क्या, नहीं है ई, तो ई भी ना होगा न ई होगा, दो को तो ई से हट गया। आगे देखते हैं आर एस, आर है कहीं, आर है, एस है, ए है, ई देखिए यहाँ पे भी देखिए ई है, ई तीनों काट देगा, ओनली फॉर सी बन जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कितना, 133 में हमें बोल रहा है क्या मेरे दोस्त कि कुछ ठोस द्रव है, कुछ ठोस जो है ना वो द्रव है, कुछ ठोस जो है वो द्रव है, कोई द्रव ठोस, कोई हवा जो है द्रव नहीं है, तो कोई द्रव हवा नहीं है, कोई द्रव हवा नहीं है, कोई हवा ठोस नहीं है, कोई हवा ठोस नहीं है, कोई हवा ठोस नहीं है। अच्छा तो पहला करा कि कोई द्रव हवा नहीं है, तो इसके बारे में हमको कुछ कहा ही नहीं गया कि होगा या ना होगा, हमको कोई पता नहीं है। फिर कुछ हवा निश्चित रूप से द्रव नहीं है, निश्चित रूप से द्रव नहीं है ऐसा थोड़े बोला गया, हमको बोला भी नहीं गया, तुम कैसे मान ले, ना तो ए ना तो बी, ना तो ए ना तो बी ना तो सी ना तो डी, यानी कोई तो है ही ना है, तो इनमें से कोई निष्कर्ष सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 134 में बोला गया क्या कि क्या, कथन में कह रहा है कि क्या सरकार को दालों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्या सरकार को दालों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। पहला तर्क बोल रहा है हाँ, इससे भारत में दाल की कीमत कम हो जाएगी। दूसरा तर्क क्या कह रहा है, नहीं, इससे निर्यात उद्योग में बेरोजगारी आ जाएगी। तो इसका कौन सा, अगर निर्यात हम ज़्यादा कर देंगे ज़रूरत से तो हमारे यहाँ कह सकते दाल की कीमत आसमान छूने लगेगा, हमारे यहाँ दाल पर्याप्त मात्रा में रहेगा तो कीमत कंट्रोल में रहेगा, इसीलिए केवल एक सही आंसर हो जाएगा, तर्क एक सही है। 35 में बोल रहा है क्या मेरे दोस्त, 135 में देखिए क्या करा कि यदि कूट भाषा में EAGER को 5 1 7 5 9 लिखा जाता है तो CADET को क्या लिखा जाएगा। अच्छा ये देखिए ना, E के 5, 1 के 1, G के 7, E के 5, R के 18, 18 तो 18 प्लस जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा, 20। अच्छा देखते हैं, तो देखिए C को क्या लिखेंगे, तो C को लिखेंगे 3 1, D को 4 लिखेंगे, E को 5, तो 31 45 कहाँ है, तो 31 45 31 ये भी कट जाएगा, 31 54 ये भी कट जाएगा, यहाँ 31 45 और T है
तो T20 तो दो होना चाहिए, तो दो तो किस में है ना। अच्छा देखिए ये आर है, तो आर के अपोजिट क्या होता है आई का क्या लिखते हैं 9, आर के अपोजिट आई के अपोजिट 9, तो जी है टी है, तो जी टी होता है, टी का अपोजिट क्या होता है जी, तो जी पे क्या होता है 7, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिख देंगे 7 लिख देंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट वाला को पलट दिया है, आर को क्या कर दिया आई इन कर दिया है, तो हम भी लास्ट वाला को पलट देंगे 20 को जी टी, तो G7 कर देंगे। आगे 36 में कह रहा है क्या हमें कि सोहन 40 व्यक्तियों की एक कक्षा में रोहन से 7 अंक आगे है, तो रोहन से कितना अंक आगे है 7 अंक आगे है। यदि रोहन अंतिम से 17वें है तो सोहन आरंभ से क्या होगा, तो टोटल बराबर पढ़े थे फर्स्ट प्लस लास्ट -1, ये फॉर्मूला आता है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है। तो हम किसको निकाल देते पहले रोहन को निकाल देते, किसको रोहन का निकालते, रोहन का किसका रोहन, ध्यान रखिएगा। तो टोटल कितना मेरे दोस्त 40 व्यक्ति है, तो कह रहा है कि रोहन अंत से 17वां है, तो फर्स्ट लास्ट प्लस लास्ट, तो लास्ट से कितना है 17 -1, माइनस कितना है 1 है, सही है -1, तो हो जाएगा 40 में से 18 जाएगा, 40 में से 18 जाएगा तो हो जाएगा फर्स्ट से 40 में से 17 में से 1 जाएगा तो 16, 40 में से 16 को घटाए 17 नहीं, 40 में से कितना घटा दीजिए 16, तो ये हो जाएगा 4 3 2 24। मेरे दोस्त ये फर्स्ट से रोहन कितना है 24वां स्थान पे है, फर्स्ट से कौन सा 24वां स्थान पे कौन है रोहन है। अब बोला कि सोहन जो है ना कि रोहन से 7 अंक आगे है, तो फर्स्ट से 24 स्थान पे है, तो 24 में से आप 7 घटा दीजिए तो आपका सोहन का रैंक प्राप्त हो जाएगा। तो अब सोहन क्या करिए 24 में से 7 घटा दीजिएगा, 24 में से 7 तो 4 3 17 कितना हो जाएगा 17वां रैंक हो जाएगा। कौन सा रैंक होगा 17वां, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्लस का मतलब बेटा, माइनस का मतलब बहन, गुना का मतलब पत्नी, भागा का मतलब माता, तो कौन सा संबंध सही है। प्लस का मतलब देखिए पहले भागा तो माता, ए बी का माता है, ये जो है ना बी की माता है, ये जो है बी की माता है, तो माता है तो सॉरी माइनस कर दिया जाए। आगे प्लस का मतलब देखे थे बेटा, ए बी का बेटा है, अच्छा बी सी का बेटा है, बी जो है ना वो सी का बेटा है, तो सी भी यहाँ पे हो जाएंगे, ये माता है तो ये पिता हो जाएंगे, दोनों पति पत्नी हो गए, दोनों पति पत्नी हो गए। बी जो है सी का पुत्र है, बी सी का पुत्र है, तो राइट बोलेगा लेफ्ट को, ए बोलेगा सी को पति जी, क्या बोलेगा पति महोदय, ये हमेशा बोले थे कि राइट बोलता है लेफ्ट से, तो ए बोलेगा सी को क्या बोलेंगे पति बोलेंगे, क्या बोलेंगे पति। ऑप्शन नंबर ए इसका 37 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला देखते हैं 38 में देखते हैं। 38 में क्या कह रहा है मेरे दोस्त कि एम एन का दामाद है, एम एन का क्या है दामाद है, तो एन माइनस एल, तो माइनस का मतलब हम देखें बहन, तो एन जो है ना एन एल का बहन है, एन जो है एल का बहन है, अब भागा का मतलब हम जैसे देखें माता, एल एम का माता है, एम का माता है, तो एम एन का कहाँ दामाद होगा, एम जो है दामाद होगा नहीं होगा। आगे एन एफ गुना का मतलब पत्नी, एन जो है एफ की पत्नी है, एन प्लस एफ की पत्नी है, एन एफ की पत्नी है, ठीक। प्लस का मतलब होता है बेटा, एफ एल का बेटा है, एफ जो है ना वो किसका बेटा है एल का बेटा है, एफ जो है एल का बेटा है। अब भागा का मतलब होता है माता, एल एम की माता है, एल जो है एम की माता है, तो इसमें दामाद हमको पता नहीं चल रहा। देखिए बेटा पोता हो सकता है, पोतो हो सकता है, लेकिन दामाद नहीं हो सकता है। आगे 138 में हम देखते हैं क्या करा कि एन भागा का मतलब एन आर की माता है, एन जो है ना वो आर की माता है, एन जो है वो आर की क्या है माता है, नहीं दिख रहा, देखिए एन जो है वो आर की माता है, सही है। गुना का मतलब होता है पत्नी, कि आर एम की पत्नी है, आर जो है ना एम की पत्नी है, आर एम की पत्नी है, ये हो जाएगी एम की पत्नी, तो एम एन का दामाद, एम एन का दामाद होगा, एम एन का दामाद, हाँ हो सकता है, इसकी पत्नी है तो ई प्लस हो जाएंगे ये, तो इनका दामाद तो ये हो जाएंगे, ये दोनों पति पत्नी, इनकी माँ ये, आर की माँ एन, आर की माँ कौन है एन, एन का पति कौन है आर का पति एम है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। देखिए सुनिए यहाँ हमें बोला क्या कि एन जो है ना एन, यहाँ देखिए एन आर की माता है, एन जो है वो आर की क्या है माता है, तो आर की माता हो गया एन, एन माता, और आर जो है एम की पत्नी है, एम की पत्नी है, तो ये दोनों पति पत्नी हुए, और ये आर की माँ हुई तो ये इसके सासू माँ हो गए, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है मेरे दोस्त वो देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 139 में
यदि 6 गुना 5 31, 7 8 56 57 दे 4 दिया 12 1 13। अब देखिए 6 5 30 1 31 एक जोड़ दिया 8 7 56 1 57 दे 4 दिया 12 1 13 कर दिया 13 के 30 से 130 प्लस 1 131 कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। घन में सदैव होता है 8 गो कोण, सही बात है। 12 गो किनारा, ये भी सही बात है। 6 गो फलक, ये भी सही बात है। ये सभी के सभी सही है, सभी के सभी सही है। देख लीजिए इतना दिखा है कि कह रहा है कि एक घन में सदैव होता है 8 गो कोना होता है, 12 गो किनारा होता है, 6 गो फलक होता है, सभी के सभी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए 141 में क्या कह रहा है कि एक प्रश्न के बाद 2 तर्क दिए गए हैं, तय करें कि प्रश्न के संबंध में कौन सा तर्क प्रबल है। क्या सरकार को युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करना चाहिए? हाँ, वे बेरोजगार के बोझ को कम करेंगे, बेरोजगारी के बोझ को कम करेंगे, सही बात है। हाँ, वे देश के विकास में योगदान करेंगे। अगर सरकार उद्यमियों को प्रोत्साहित करेंगे तो सही बात ये क्या होगा, बेरोजगारी कुछ कम होगी और देश के विकास में भी मदद मिलेगी। 1 और 2 दोनों सही। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है क्या, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखिए क्या, एक चित्र में एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा, वह मेरे भाई की बहन के पिता की पुत्री है। तो चित्र में महिला उस आदमी से क्या संबंध रखती है? आगे देखिए मेरे दोस्त, हम कर लेते हैं पहले आदमी, यहाँ पर करते हैं, लिखते हैं आदमी। आदमी होगा, आदमी कह रहा है कि आदमी वह मेरे भाई, तो आदमी के भाई हो जाएगा कॉमा के साथ, प्लस आदमी है प्लस भाई भी हो गया प्लस, की बहन बहन हो जाएंगी, के पिता तो बहन के पिता यानी अच्छा जी बहन के पिता होगा, की पुत्री तो पुत्री एक और हो सकती है, इसकी पुत्री हो जाएंगे। तो ये दोनों भाई है, ये बहन है, बहन के भी बहन तो बहनें होगी। अब बोला क्या कि महिला का आदमी से क्या संबंध है, तो हमेशा राइट बोलता है लेफ्ट से, तो आदमी जो है महिला को बोलेगी क्या, बहन। बहन 2 गो पुत्री होगी तो एगो बहन के बहन भी बहन ही कहलाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में एक स्थान पर प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, उत्तर आकृति में से उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर एक श्रृंखला पूरा करेगा। देखिए मेरे दोस्त, इधर से 1 तो हल्का 90 घूमा, इधर से 2 तो इधर से घूमेगा तो इधर से कितना हो जाएगा 3। ऐसे कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी है। अगला प्रश्न चलते हैं 44 में। कह रहा दिए गए आकृति का दर्पण प्रतिबिंब, कैसा दर्पण प्रतिबिंब चुने। तो दर्पण प्रतिबिंब हमेशा देखते हैं कि लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट कर देता है। ये एस है तो एस उलट जाएगा, एस क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। तो ये सही है, लेकिन ये 2 आ गया, गलत बात है। ये इधर आ जाएगा 2 2 2 2 2, ये देखिए ऐसी तो गलत है, तो पूरी तरह से गलत हो गया। बाद बाकी ये देखिए हूबहू दूर आ गया, तो ये भी क्या हो गया, कट गया। आगे एम सही है। 7 देखिए तो 7 के साथ हूबहू क्या कर दिया, उतार दिया है। ये 7 के 7 देखिए हूबहू उतार दिया, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न 145 में क्या कर रहा, 145 देखिए कि कुछ कुत्ते चमगादड़ हैं। कुत्ता जो है कुछ वो चमगादड़ है, ठीक। कुछ चमगादड़ बिल्ली है, कुछ चमगादड़ क्या है, बिल्ली है, सही है। कुछ कुत्ते बिल्ली है ऐसा बोला है क्या, ना बोला है। कुछ कुत्ते बिल्ली है ऐसा बोला है, नहीं बोला है। कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, ये भी ना बोला है। तो ना तो एक निकल रहा सही, ना 2 सही, दोनों में से कोई ना सही है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चले जाएंगे। आगे चलते हैं। आगे अक्षरों के उस संयोजन को चुनें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान के क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला को पूरा करता है। तो ये अक्षर के रिक्त स्थान को पूरा करना है कि कैसे हम पूरा करें। टोटल काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मेरे दोस्त 12 गो है, तो 12 गो है और यहाँ देख रहे हैं कि 2 बड़ा रिपीटेड हो रहा है, ए और डी। तो 3 3 में आएगा क्या, 3 3 में अगर आ जाता है तो करते हैं 1 2 3, देखिए ठीक 1 2 3, ठीक 1 2 3। अब कुछ दिख रहा है, शुरू में ए है तो यहाँ पर ए रख देते हैं, ए डी ए, तो यहाँ भी डी रख देते हैं, ए डी ए ए डी ए ए डी ए। तो मेरे दोस्त हमने रखा क्या, पहले डी रखा, फिर डी रखा, फिर ए रखा, डी डी ए डी डी ए। कोई तो डबल डी ना है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। डी देखिए डी ए डी डी ए डी सॉरी ए डी ए डी ए डी ए यहाँ ए डी ए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला 107, उस विकल्प को चुनें जिसमें दी गई आकृति x को उसके भाग के रूप में निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। ये हूबहू आकृति किसमें समाहित है। तो मेरे दोस्त हूबहू आकृति अगर देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर तो है एक वर्ग के अंदर तीर, एक वर्ग के अंदर तीर, तो वर्ग तो है लेकिन वर्ग के बीच बीच काटा हुआ है, तो ये तो नहीं होगा। ये वर्ग है लेकिन वर्ग के नीचे देखिए हल्का सा गैप छोड़ा हुआ, हल्का सा गैप, इसमें गैप नहीं है। ये देखिए इस कोना पर इस कोना पर इस कोना पर इस कोना पर टच कर रही है, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अगला देखते हैं मेरे दोस्त, कौन सा, यहाँ
ये देखिए ये तीर जो है ऊपरी वाला सिरा को छूना चाहिए, लेकिन ऊपरी वाला सिरा को नहीं छू रहा है। यहाँ देखिए ऊपर वाला छू रहा है, यहाँ हल्का सा गैप को दिख रही होगी, यहाँ पर देखिएगा तो हल्का सा गैप भी दिख रही है, ये वर्ग भी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करें 48 में कि इसको किस में समाहित किया जा सकता है, तो इसको आसानी से समाहित सी में कर सकते हैं। समाहित किस में? सी में आसानी से कर सकते हैं। अगला 149 में कर रहा है कि निम्नलिखित में से उससे चुने जो अन्य से भिन्न है। ये देख रहे हैं त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज है, यहाँ पर एक वृत्त है। ऑप्शन नंबर ए सबसे अलग है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक पेपर है, ये पेपर को टर्न किए हैं, टर्न करके यहाँ टर्न किया, एक यहाँ काटे, एक यहाँ काटे, तो यहाँ काटेंगे मेरे दोस्त तो एक यहाँ पर ऐसे बनेगा, एक यहाँ पर ऐसे बनेगा, और यहाँ भी बनेगा, और एक यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, और यही चीज़ मोड़े हैं यहाँ से इधर से, तो यहाँ पर भी दो, यहाँ पर भी बन जाएगा। ऐसा है किसमें? तो इसमें 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 किस में हो जाएगा? देखिए ये देखिए ये अलग है और ये अलग है, ये दोनों में डिफरेंस है क्या? ये देखिए दोनों का सिर नीचे है, और ये जबकि दोनों का सिर नीचे होगा क्या? नहीं, दोनों का सिर नीचे ना होना चाहिए, दोनों का सिर नीचे ना होना चाहिए, दोनों समान रूप में। देखिए ये वाला लाइन लंबी है, ये वाला लाइन लंबी है, तो ये वाला लाइन लंबी वाला इस साइड होनी चाहिए। देख रहे हैं, लंबी वाला लाइन इस साइड, लंबी लाइन वाला इस साइड। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए इसका थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, तो ये आप लोग बनाइएगा, ये थोड़ा सा हमें समझ में ना आ रही है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में, इसको कमेंट कीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए प्रश्न संख्या देखते हैं 126 में करा एक घड़ी एक बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, ऐसा ही करते करते 12 बजे 12 बार बजती है, तो 3 दिन में घड़ी कितनी बार बजी होगी? ये मेरे दोस्त हैंडशेक बराबर हो गया, हैंडशेक वाला फॉर्मूला पर बन जाएगा ये प्रश्न। हैंडशेक में पढ़े थे कि 10 एक व्यक्ति, एक पार्टी में 10 व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाता है, तो कितनी बार हाथ मिलाएगा? तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला हम देखे थे, n × n+1/2 टोटल बार। तो टोटल 12 बजे कितना है? n कितना? 12 घंटा में पहले निकाल लेते हैं, 12 घंटा में कितना बार होगा मिलाएगा हाथ? तो हो जाएगा 12 और 13/2 यानी 6, तो 13 छक 76, 13 छक 78, सॉरी 13 छक 78, छोटी 18, 6 1 7 1, यानी 12 घंटा में कितना? 78 बार। तो 24 घंटा में हम निकाल लेते हैं, 24 घंटा में टोटल कितना हो जाएगा? 78 × 2, तो 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1 15, 156 बार। यानी एक दिन में कितना हो गया मेरे दोस्त? एक दिन में 156 बार बचा है, एक दिन में 156 बार बचता है। तो हमें पूछा है कितना? 3 दिन में, कितना? 3 दिन में पूछा है, तो 3 से गुना कर दीजिए, तो छोटी 18, 5 15, 15 1 16, 3 3 1 4, 468 बार बजेगा। कितना टोटल बजेगा? 468 बार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा कि यदि बीते कल से पहले शुक्रवार था तो सोमवार कब आएगा? पहले तो आज बना लेते हैं कि ये आज है, ये क्या है मेरे दोस्त? तो पहले आज बना लेते हैं। तो बीते कल, तो पहलुका कल करा, यदि बीते कल से पहले, तो कल हो गया, कल से पहले ये जो था ये शुक्रवार था। कौन सा बार था? शुक्रवार था, शुक्रवार था। तो सोमवार कब आएगा? शुक्र शनिचर इतवार, तो सोमवार ये हो जाएगा। आने वाला कल लिख देंगे, आने वाला कल को सोमवार होगा, तो आने वाले कल, आने वाला परसों नहीं, आने वाला कल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 128 में करा सांप छिपकली सरीसृप, सांप छिपकली सरीसृप। ये सांप है, छिपकली है, और क्या है मेरे दोस्त? सरीसृप है। तो देखिए ये सांप और छिपकली दोनों को दोनों सरीसृप वर्ग में आते हैं, रेंगने वाले वर्ग में आते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न 29 से 30 में क्या कह रहा है जो देखते हैं। करा 6 मित्र ABCDEF पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं, पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके क्या कर रखे हैं? सब बैठे हैं, लगता है जैसे आ जाइए। तो हमें बोल रखा है यहाँ की बैठे हुए हैं, ए और ई के बीच में सी बैठा है, तो ए और ई के बीच में सी, इधर भी हो सकता है कि ई इधर हो जाए, सी इधर हो जाए, ए इधर हो जाए। दो कंडीशन बनती है, दोनों कंडीशन लेकर चल सकते हैं। डी किसी भी छोर पर नहीं बैठा है, डी जो है किसी भी छोर पे नहीं बैठा, तो छोड़ दीजिए ना बैठा है, तो बस ध्यान रखिएगा। बी ई का निकटतम दाईं ओर है, बी जो है ना ई के निकटतम दाईं ओर है, तो ई के निकटतम दाईं ओर हो जाएगा बी। तो इधर तो बी आएगा ना दाईं ओर, तो इधर जाएंगे बाएं, तो इधर आएंगे इधर, तो ये हो जाएगा बी। बी जो है ई के निकटतम दाईं ओर है। एफ दाएं छोर पर नहीं बैठा है, एफ जो है वो दाएं छोर पर नहीं बैठा है, कह रहा एफ जो है दाएं छोर पे नहीं बैठा है, तो एफ दाएं छोर पर बैठा ही ना है। एफ बोल रहा है कि दाएं छोर पर नहीं बैठा, एफ दाईं छोर पर नहीं बैठा है, एफ दाईं छोर पर ना है, तो होगा किधर? छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए, डी को भी छोड़ दिए। ध्यान रखिएगा डी को और एफ को छोड़ रखे हैं अभी आगे। लेकिन डी ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, ई की तीसरे स्थान, तो 1 2 तीसरा पर हो जाएगा डी। टोटल 1 2 3 4 1 2 3 4 5
6 मित्र है, तब बोला है कि एफ जो है दायां छोर पे ना है, तो या उसको कहाँ रख दीजिए, बायां छोर पर रख दीजिए। ये हमारा इक्वेशन बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। आप जो पूछता है वो हमको क्या करनी है, सिर्फ डालनी है। आगे देखते हैं, बाएं छोर पर कौन बैठा है, तो बाएं छोर पर कौन है, ए, एफ, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डी के बाएं कौन है, डी के बाईं कौन है, तो डी के बाईं भी कौन है, एफ ही हो जाएगा। डी के बाईं कौन है, एफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एफ कहाँ पर है, सी, दोनों में एफ ही हो गया। आगे 131 में क्या कह रहा है, 131 में हमें कह रहा है कि कितने त्रिभुज है मेरे दोस्त। त्रिभुज काउंट करने के लिए अगर इस प्रकार से वर्ग के अंदर 4 भुजा हो जाती है तो टोटल गिन लीजिएगा, 1 2 3 4, 4 को 2 से गुना करा जाए, टोटल त्रिभुज की संख्या 8 हो जाएगी। जैसे गिन देते हैं 1 2